संवैधानिक अधिकार को निर्भय होकर स्वतंत्र होकर मतदान करना है। इलेक्शन में सबको बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करना चाहिए। वोट करना एक संवैधानिक अधिकार है। हमारे फैमिली में जितने भी हैं अपने से बड़े बुजुर्ग उनको प्रोत्साहित करना चाहिए वोटिंग के लिए। 14 तालियां बच्ची के लिए, वेरी गुड, वेल डन। मैं आपको ऊपर दबाव में न बने हूँ, अपने मन से वोट डरे हूँ। लोकतंत्र का एक ही मंत्र मतदान करें, होकर निर्भय और स्वतंत्र। लेकिन जब आप 18 साल के होंगे तब आप वोट दे सकते हैं। किस किस के पास है अधिकार? भय और लालच में नहीं आना है और ये अपने मत का प्रयोग करना है अच्छे सुशासन के लिए। वोट करना या मतदान करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। लोकतंत्र का एक ही मंत्र मतदान करें, होकर स्वतंत्र। जी हाँ, पीपल के नीचे विशाल जन समूह के बीच पुलिस की यह जन चौपाल मानो ग्रामीण में निडर, निर्भयता, शिक्षा और जागरूकता की नई क्रांति ला दी हो। वोट करना या मतदान करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। ये दो IPS ADGP SP को अपने बीच पाकर बच्चे और छात्र रोमांचित नजर आए। हालांकि इन बच्चों को भी निराश नहीं होना पड़ा। कैरियर काउंसलिंग से लेकर अपने परिजनों से 100% मतदान कराने के लिए बच्चों को इन दोनों अधिकारियों ने बड़ी जिम्मेदारी दे डाली। शहडोल पुलिस द्वारा स्वीप प्रोग्राम के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम एवं रैली का आयोजन किया गया। आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 के परिप्रेक्ष्य में निर्वाचन आयोग के स्वीप प्रोग्राम के तहत रविवार की दोपहर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक शहडोल जोन शहडोल DC सागर, पुलिस अधीक्षक शहडोल कुमार प्रतीक की अगुवाई में थाना गोपारू के क्षेत्र ग्राम करुआ और देवदहा में निर्वाचन आयोग के स्वीप प्रोग्राम के तहत मतदाता जागरूकता एवं रैली का आयोजन किया गया। लोकतंत्र का एक ही मंत्र मतदान करें, होकर निर्भय और स्वतंत्र। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन हेतु निर्भीक होकर धर्म, जाति, समुदाय, भाषा, अन्य किसी भी प्रलोभन अथवा भयमुक्त होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु समझाइश दी गई। समस्त ग्रामीणों को आश्वस्त किया गया कि पुलिस स्वतंत्र निष्पक्ष मतदान कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित विद्यार्थियों से कैरियर गाइडेंस और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के संदर्भ में विस्तृत जानकारी भी ADGP और SP ने दी। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक शहडोल जोन शहडोल के नेतृत्व में ग्रामीणों में निर्वाचन जागरूकता स्वीप प्रोग्राम के तहत जागरूकता रैली का आयोजन भी किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में लोग मौजूद रहे। निर्भय होकर वोट डालिए, किसी के दबाव में होकर वोट मत डालिए और वोट जरूर डालिए। ADG साहब खुद हमारे गांव आए और पब्लिक इतनी उत्साह में थी उनको सुनने के लिए। और ADG साहब एक विलक्षण प्राणी हैं। पुलिस ऑफिसर होते हुए भी हमारे संवैधानिक अधिकारों के लिए सजग किया उन्हें। और महिलाएं बहुत ज़्यादा खुश हुई और कही कि मैं आपको ऊपर दबाव में न बने हूँ, अपने मन से वोट डरे हूँ। जैना मेरे के अपना कहन तहन है, वो अपनी भाषा में ऐसा व्यक्त कर रही थी। हमको लगा कि अगर इसी प्रकार के संवाद अन्य गाँव में भी हों तो बहुत प्रभाव होगा और ये निर्वाचन आयोग का ये जो प्रोग्राम है अत्यंत सफल होगा। और सच्चाई तो ये है कि लोग बहुत प्रभावित हैं और आपकी बात को मानते हैं। आज हमारे गांव में जिला से प्रशासनिक अधिकारी आए और मतदान के लिए जो समझाइश किए हैं, इसमें गांव बहुत सहजता से समझ गया उनके एक एक बिंदु को। और वो ये बात ज़रूरी है कि भय में जो रहते हैं, भय पैसा का लालच देते हैं, कुछ और चीज़ों का लालच देते हैं, इससे आज उनके मन में विश्वास हुआ कि हमको भय और लालच में नहीं आना है और ये अपने मत का प्रयोग करना है अच्छे सुशासन के लिए। ADGP जोन शहडोल, DC सागर और पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक के नेतृत्व में आज यहाँ पे गाँव में चौपाल लगाई गई और लोगों को समझाइश दी गई। और लोग आपको बता दें काफ़ी अस्वस्थ भी हैं इतने बड़े अधिकारियों को अपने बीच में पाकर। और जो एक मतदान के प्रति थोड़ा सा भय हुआ करता था, मतदान के प्रति तो जागरूकता जैसी स्थिति होती, वो भी कहीं ना कहीं लोगों में अच्छी खासी जागरूकता। हमारे साथ पुलिस अधीक्षक मौजूद हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मतदान जागरूकता को लेकर दो अलग अंदाज में, पहले तो मतदान आवश्यक है, उसके बाद फिर स्वतंत्र और निर्भय होकर मतदान करें। क्या लोगों को संदेश और कैसा फील हुआ इन ट्राइबल और ख़ासतौर से ट्राइबल गाँव में आकर? यहाँ ADG सर और मैं यहाँ पर आए थे जनता से मिलने के लिए, जनता से संवाद करने के लिए। और आने का दो मकसद था। पहला मकसद था कि जनता को हम जागरूक करें, अधिक से अधिक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग निर्भीक होकर करें। और दूसरा मकसद था उनको आश्वस्त करना कि किसी भी भय से मुक्त होकर, किसी भी लोभ से मुक्त होकर, किसी भी तरीके के दबाव से मुक्त होकर अपना मतदान करें, क्योंकि ये अपना संवैधानिक अधिकार ही नहीं,
लेकिन हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है कि हम अधिक से अधिक संख्या में जाएं और मतदान केंद्र में जाकर अपना वोट कास्ट करें, ताकि जो संवैधानिक प्रक्रिया है, जो लोकतंत्र है हमारा, वो और भी मजबूत हो सके। आपके कार्यक्रम के बाद हम लोगों से बात कर रहे थे तो लोगों का कहना ये था कि अब कोई अगर कंबल देगा, कोई कुछ भी देगा तो हम बिल्कुल नहीं लेंगे। आज हमको अधिकारियों से मिली जानकारी, कोई ऐसा करता भी है तो हम अधिकारियों को बताएंगे। आपको क्या लगता है कि पूरे ज़िले में ऐसे जो जागरूकता जैसी चीज़ें हर थाने में होनी चाहिए ताकि एक बेहतर संदेश है? होगी, हर जगह होगी, हर थाने में की जाएगी। और साथ ही साथ आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बात पहुँचे। और क्योंकि कार्यक्रम हर जगह नहीं हो सकते, लेकिन आपके माध्यम से हमारा संदेश जो है पूरे ज़िले में जा सकता है, तो आपसे भी यही अनुरोध रहेगा कि आपके माध्यम से अधिक जनता में हमारी बात जाए। बिल्कुल, तो एक संदेशात्मक एक रैली, और जिनके मार्गदर्शन में जो इस पूरे कार्यक्रम के मुखिया थे एडीजी साहब शहडोल, आई सर से बात करते हैं। सर, इस पूरे कार्यक्रम में अमूमन 18 से ऊपर के बच्चों की बात करें, पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पूरे छोटे छोटे बच्चे हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, यहाँ बुजुर्ग भी हैं, लोग भी मौजूद हैं। तो ये जो समाज का हर एक वर्ग यहाँ पे मौजूद है, किस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को समेटने और समझाने की कोशिश की गई? निर्वाचन आयोग कि जो स्वीप कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत आपको मतदाताओं को जागरूक बनाना है उनके मताधिकार के प्रति, उसी क्रम में मैं और पुलिस अधीक्षक शहडोल के बहुत ही प्यारे से गांव में, करुआ इस गांव का नाम है, यहाँ पर मौजूद हुए। यहाँ पर सभी उम्र के बच्चे मिले, बुजुर्ग मिले, माताएं मिली, बहनें मिली, और उन सब ने मुझे आश्वस्त किया कि वो अपने संवैधानिक अधिकार जो कि मतदान का है, उसको वो बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, पूरी स्वतंत्रता के साथ, निर्भीकता से वो मतदान करने के लिए निकलेंगे और बाकी लोगों को प्रेरित करेंगे। उनको मैंने बताया कि लोकतंत्र की एक ही अर्जी, मतदान में हो अपनी मर्जी। तो इस बात को लेकर वो बहुत ही आशान्वित हैं, बहुत ही खुश हैं। और साथ ही मैंने उन्हें ये भी आश्वस्त किया कि यदि कोई उनके इस संवैधानिक अधिकार के बीच में आता है, अवरोध करता है, उसकी शिकायत वो तत्काल पुलिस और प्रशासन करेंगे। पुलिस और प्रशासन इसमें समुचित वैधानिक कार्रवाई तत्काल करेगा। साथ ही मतदान के अधिकार का उपयोग करने के लिए उनके लिए शांतिपूर्ण वातावरण, भयमुक्त वातावरण करने की, मनाने की गारंटी पुलिस और प्रशासन लेती है। और यही आश्वासन मैंने पुलिस अधीक्षक ने यहाँ दिया है कि उस दिन या अब भी भयमुक्त वातावरण निर्माण करने की जवाबदारी है वो हमारी है, लेकिन बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, बिना किसी आक्रांत हुए जनता जो कि वोट देने की पात्र 18 साल या उससे ऊपर, वो अपनी मर्जी से, स्वतंत्र भाव से मतदान करने के निकले, क्योंकि ये उनका संवैधानिक अधिकार है। मतदान एक संवैधानिक अधिकार, भयमुक्त होकर करें स्वीकार। ये स्वीकार किया है लोगों ने कि हाँ, ये हमारा मतदान करना संवैधानिक अधिकार है, हम इसका उपयोग करेंगे। सर, चौपाल में एक बेहतरीन ट्यूस्ट ये था कि छोटे छोटे जो बच्चे थे वो भी काफ़ी ज़्यादा रोमांचित थे, तो कैरियर काउंसलिंग का भी पुलिस अधीक्षक के साथ मिलकर यहाँ पे कुछ लोगों को प्रेरित किया गया, बच्चों को प्रेरित किया गया। किस तरीके से लोगों को मोटिवेट किया गया, बच्चों को मोटिवेट किया गया? आज का ये कार्यक्रम बहुउद्देशीय था। इसका एक उद्देश्य ये भी था कि यहाँ जो बच्चे बच्चियाँ हैं उनको भविष्य में उनको क्या बनना है इसका भी निर्धारण किया जाए। यदि उन्होंने नहीं किया है तो इसका वो निर्धारण कर लें और उसी लीक पर, उसी परिपाटी पर, उसी रास्ते पर चले, मेहनत करें। जैसे यहाँ पर कुछ बच्चियाँ डॉक्टर बनना चाहती हैं तो उनको यही आशीर्वाद दिया गया, आश्वस्त किया गया कि वो मेहनत करें और जो प्रतिस्पर्धा की परीक्षाएँ हैं जैसे नीट, उसको वो पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा के साथ पढ़ कर दें, सफल हों और इस देश, प्रदेश और अपने परिवार का वो नाम रोशन करें। तो इसी प्रकार से बच्चों को जागृत करने के लिए, बच्चों में संवेदनशीलता लाने के लिए कि भविष्य में उनको अपने भाग्य का विधाता स्वयं बनना है। धन्यवाद। जय हिंद। जी हाँ, तो ये शहडोल पुलिस और चोन पुलिस का एक आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत एक प्रोफार्मा है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इसको सजाया गया है और किस तरीके से मतदान में लोगों की जागरूकता और साथ में निर्भय होकर, निर्डर होकर किस तरीके से मतदान करें, कुछ इन्हीं संदेशों के साथ एडीजीपी जोन शहडोल और पुलिस अधीक्षक शहडोल के नेतृत्व में यहाँ पे ग्राम चौपाल लगाई गई और चौपाल के माध्यम से लोगों को समझाइश दी गई, जागरूकता भी किया गया, लोगों को जागरूक भी किया गया और साथ में मतदान आवश्यक लेकिन निर्भय और स्वतंत्र होकर कैसे मतदान करें इस विषय पर भी गंभीरता के साथ एक बेहतरीन एक पेड़ के नीचे चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों को बताया गया, समझाया गया। और ये पहला मौका था जब जोन और ज़िले के अधिकारी एक साथ मौजूद होकर मतदान को लेकर, जागरूकता जैसी चीज़ को लेकर यहाँ पे आए हुए थे। बिल्कुल अपने मत का प्रयोग स्वतंत्र होकर, निर्भय होकर करना है, निडर होकर करना है। कुछ इन्हीं संदेशों के साथ आज का ये विशेष चौपाल जो गोपारू थाना के करुआ ग्राम में आप देख सकते हैं, एक पीपल के पेड़ के नीचे ये चौपाल लगी थी और यहाँ पे हज़ारों की तादाद में महिलाएं, बच्चे, युवा पीढ़ी सब लोग मौजूद। लगभग 200-250 बच्चों समेत पूरी जनता इकट्ठी थी और हमारे माननीय
एडीजीपी साहब और एसपी साहब ने हमारे लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, मतदान का जो अधिकार है, निर्भय होकर मतदान करने के लिए जो हमें अधिकार दिया गया है, उसके बारे में बच्चों को और जितने सयाने थे सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझाया। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। टू वोट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। टू वोट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मतलब वोट करना या मतदान करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। लेट अस वोट विद डिलाइटफुल माइट। आइए चलकर वोट करें पूरी उमंग के साथ में और पूरी निष्ठा और शक्ति के साथ। हमको कोई रोक ना सके, हमको कोई टोक ना सके। अपनी मर्जी से स्वतंत्र भाव से जाकर हम वोट करें। साहब यही बोला कि आप स्वतंत्र से वोट देना, किसी के कहा बोले में नहीं बताया वोट देना, अपनी मर्जी से देना, भय मुक्त होकर देना है। चुनाव में वोट डालना है, वोट डालने का सभी को अधिकार है। यही चीज़ हमको समझाए सर, आके बहुत अच्छा लगा, हमारे बीच आए और आने के बाद उन्होंने बहुत अच्छा संदेश और युवा पीढ़ी को और जो ये गांव वालों के लिए एक अच्छा ही संदेश था कि हमें बिना डरे हमें हर्षोल्लास के साथ मतदान करना है और किसी के डरे धमकावे में नहीं आना है। जो भी हो, अगर कुछ गलत भी होता तो उसको पुलिस को शिकायत करनी है अपन। घर में जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं, भैया दीदी, माता पिता, दादा दादी, इन सबको प्रेरित करें। ये बच्चों के लिए बोल रहा हूँ मैं। आपको अपने घर के बड़े बुजुर्गों को प्रेरित करना है कि हर व्यक्ति जो 18 से ऊपर का हो वो आवश्यक रूप से अपना वोट का अधिकार जो है उसका इस्तेमाल करे और जो भी प्रत्याशी आपको पसंद है, जो भी आपको राजनीतिक दल पसंद है, उसके पक्ष में आप अपना मतदान करें। ये सोच के ना बैठे कि एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा। देखो, संविधान अपने को कुछ अधिकार भी देता है और साथ में कुछ जिम्मेदारियां भी देता है, जिसको फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। किस किस के पास है अधिकार? सबके पास है क्या? तुम्हारे पास है क्या? तुम्हारे पास आएगा क्या? आएगा, जरूर आएगा। कब आएगा? 18 साल के बाद। कितना साल बाकी है उसमें? अभी बचा 4 साल। तो अभी अपनी क्या जिम्मेदारी है? यदि आप वोट देने जाएंगे, यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए पुलिस और प्रशासन आपकी सेवा में हाजिर है। जोरदार तालियां बच्ची के लिए। वेरी गुड, वेल डन। तो यहां जितने बच्चे बैठे हैं, आप सब लोग अभी छोटे हो, लेकिन जब आप 18 साल के होंगे तब आप वोट दे सकते हो। लेकिन आप ये तो कर सकते हो कि घर में माता पिता को, बड़े बहन भाई को कह सकते हो कि लोकतंत्र में रह रहे हो, वोट देने जाओ। तो वोट देने जाओ, ये जन जागृति अभियान के लिए मैं और एसपी साहब यहाँ पर आए हैं। वोटर्स, एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, अर्थात एक बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से चलाया हुआ प्रोग्राम शिक्षा, जिसमें हम वोटर को ये बताएंगे कि आपको मतदान करने का या वोट देने का अधिकार है। भारत माता की, भारत माता की। मतदान एक संवैधानिक अधिकार, है मुक्त करो इसे स्वीकार। मतदान एक संवैधानिक अधिकार है और इसको निर्भय होकर, स्वतंत्र होकर मतदान करना है। कुछ ऐसे संदेश देते हुए देख सकते हैं ये जो बच्चे हैं, ये जो भीड़ है, ये जो युवा पीढ़ी है, सबके बीच एडीजीपी शहडोल, डीसी सागर और कुमार प्रतीक, आपको बता दें पुलिस अधीक्षक शहडोल के नेतृत्व में यहाँ पे नारा लगाते हुए विशेष रूप से ये पूरा कार्यक्रम। बच्चों ने क्या सीखा, बच्चों में कितना उत्साह था, आइए बात करते हैं। क्या 2 IPS आए हुए थे, एडी साहब आए हुए थे, एसपी साहब आए हुए थे, तो क्या कहा उन्होंने और क्या सीखा आपने? सर, ये जो इलेक्शन कमीशन का प्रोग्राम चल रहा है, स्वीप प्रोग्राम, उसके अंडर में सारे सर लोग आए थे और उन्होंने बताया कि इलेक्शन में सबको बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करना चाहिए बिना डरे। अभी वोट होगा सर, तो जैसे जिसको वोट देना चाहिए
तो बिना डरे बिना किसी के दबाव में आके अपनी मर्जी से वोट दे सकते हैं। आपकी बात हुई एडी साहब से, एसपी साहब से, किस तरीके से बात हुई और क्या मोटिवेशन मिला आपको? हमें बहुत सी मोटिवेशन मिले हैं, जैसे कि हमें बिना झिझक किए किसी से भी जिसको मन चाह जैसे मन चाह हम वोट दे सकते हैं। और अपने फैमिली में हम लोग तो अभी 18 वर्ष के नहीं हुए हैं, हमारे फैमिली में जितने भी हैं अपने से बड़े बुजुर्ग, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए वोटिंग के लिए।